अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदन लिन्नासि वबय्यिनात शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदन लिन्नास वबय्यिनात मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फमन शहिद मिनकुमुश शहरा फल्यसुम वमन कान मरीज़न अव अला सफ़रिन फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उख़र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हज़रात, सामईन इकराम, अज़ीज़ साथियों, आने वाला महीना बड़ा मुबारक महीना, बड़ी बरकतें हैं, अल्लाह की रहमतें हैं इस महीने, यानी रमज़ानुल मुबारक का महीना। कुछ दिन और हैं, इंशाअल्लाह फिर वो माह रमज़ान शुरू हो जाएंगे, जो रहमतें बरकतें लेकर आते हैं। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बड़ी बरकतों वाला महीना, रहमतों वाला महीना, अल्लाह की रहमतें आम हो जाती हैं उस महीने में, हर चीज में बरकत ही बरकत हो जाती है। बड़ा खुशनसीब है वो इंसान जिसको माहे रमजान मिले। मैं ये नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा है, अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो पैगंबर, वो नबी जो कि सारे के सारे नबियों के सरदार हैं, सारे के सारे पैगंबरों के सरदार हैं, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस, जो मेरे नबी, तेरे नबी, सारी की सारी कायनात के नबी, इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बड़ा खुशनसीब है वो इंसान जिसको रमज़ानुल मुबारक का महीना मिल जाए।
अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूब किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इस रमजान मुबारक के महीने की कदर करो। अल्लाह की रहमतों वाला महीना है, बरकतों वाला महीना है। परवरदिगार आलम इस महीने के अंदर अपनी रहमतों को आम कर देता है। ऐ लोगों, ईमान वालों, मुसलमानों, मोमिनों, इरशाद फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि परवरदिगार आलम नवाफिलों को फर्जों के बराबर कर देता है, और एक फर्ज अगर अदा करोगे अल्लाह 70 फर्जों के बराबर सवाब देगा। वो महीना है रमजान मुबारक। हदीस पाक के अंदर लिखा हुआ है इमामुल अंबिया महबूब किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को इकट्ठा किया और इरशाद फरमाया, ओ सहाबाओ आ जाओ, करीब करीब आ जाओ, मैं तुमको एक ऐसा महीना बतलाऊं, बड़ी बाबरकत वाला महीना आने वाला है, बड़ी कदरदान वाला महीना आने वाला है, बड़ी रहमतों वाला महीना आने वाला है। जब वो महीना आ जाए तो उस महीने में रोजे रखना, तरावी पढ़ना, क़याम करना। अल्लाह के रसूल सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाओं को फरमा रहे हैं, और सिर्फ सहाबाओं को नहीं, सारी की सारी उम्मत को ये पैगाम है कि जब वो रमजान मुबारक का महीना शुरू हो जाए, जब वो बरकतों वाला महीना शुरू हो जाए, जब वो रहमतों वाला महीना शुरू हो जाए, ऐ लोगों, ईमान वालों, मुसलमानों, मोमिनों, इरशाद फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उस रमजान मुबारक के महीने के रोजे रखना, तरावियों को पढ़ना, क़याम करना। और मैं तुमको बतलाऊं, ऐसा मुबारक महीना है, ऐसा मुबारक महीना है, हम जितनी इबादतें इस महीने में करेंगे वो कम है। अगर कोई इंसान कुरान पाक की एक आयत किसी और महीने में पढ़ता है तो उसको एक आयत का सवाब मिलता है, 10 गुनाह माफ हो जाते हैं, 10 दर्जात उसके बुलंद हो जाते हैं, 10 नेकियां उसके नामे आमाल में लिख दी जाती हैं। अगर इसी कुरान पाक की आयत की तिलावत अगर वो रमजान मुबारक के महीने में करता है, 27 गुना दर्जे अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके सवाब को बढ़ा देता है। हमने समझाई नहीं रमजान मुबारक के महीने बड़ी रहमतें हैं इस महीने। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूब किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमा दिया, इधर परवरदिगार आलम का फरमान भी सामने आ गया, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। आओ 15वीं सदी के मुसलमानों, कुरान पाक के अल्फाजों पर गौर करें, कुरान पाक के ऐलान को सुने। परवरदिगार आलम ने इस रमजान मुबारक के महीने की फजीलत को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। यही वो महीना है कि परवरदिगार आलम ने इस रमजान मुबारक के महीने के अंदर कुरान पाक को नाज़िल फरमाया। हाँ, ये कुरान पाक जो हम और आप पढ़ते हैं, ये कुरान पाक जो इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ, ये कुरान पाक जो हमारे लिए क़यामत के दिन बख्शिश का जरिया बनेगा, ये इसी महीने रमजान मुबारक के महीने में अल्लाह ने इस कुरान पाक को नाज़िल फरमाया। और यूं फरमाया कि इतने बाबरकत वाला महीना है कि सारे के सारे महीनों का सरदार इस रमजान मुबारक के महीने को बना दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता हूँ, मेरे बंदो, 11 महीने रहकर जो तुमसे गुनाह हुए, जो तुमसे गलतियां हुई, जो तुमसे खताएं हुई, जो तुमसे लग़्ज़िशें हुई, जो तुमने 11 महीने में रहकर मेरी नाफरमानियां की, आओ मैं तुमको
एक ऐसा मुबारक महीना दे देता हूँ कि अगर उस महीने के अंदर तुम अल्लाह से तौबाएं करोगे 11 महीने के गुनाहों को परवरदिगार आज़म खत्म कर देगा। ऐसा मुबारक महीना, ऐसा बरकतों वाला महीना। जब ये महीना शुरू हो जाए, जब हमको रमजान मुबारक के महीने का चांद नजर आ जाए, तो फिर पूरे के पूरे महीने हम और आपको ज्यादा से ज्यादा वक्त अल्लाह की इबादत में लगाना है, कुरान की तिलावत में लगाना है, नवाफिलों में लगाना है, अल्लाह की इबादत में लगाना है। अगर दुकान पर बैठे हुए, कारोबार में लगे हुए, ज़बान पर कुरान के अल्फाज पढ़ते पढ़ते बैठे रहे, ज़बान पर अल्लाह का जिक्र करते रहे, कारोबार करते रहे, रब्बे ज़ुल जलाल की कसम, तुम्हारा कारोबार भी चलता रहेगा, नामे आमाल में तुम्हारी नेकियां भी लिखती रहेंगी। और मतलब इस रमजान मुबारक के महीने की फजीलत अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूब किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई रोजेदार रोजा रख लेता है तो जो समंदर में रहने वाली मछलियां हैं उस रोजेदार के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करती हैं। जो घोंसलों के अंदर चिड़ियां मौजूद है वो अल्लाह के दरबार में दुआएं करती हैं, ऐ परवरदिगार आलम इस रोजेदार की मग़फ़िरत फरमा, इसके गुनाहों को खत्म फरमा, इसकी लर्जिशों को, इसकी कोताहियों को खत्म फरमा। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और जो कीड़े जमीन पर रहने वाले हैं वो भी अल्लाह से दुआएं में लग जाते हैं, ऐ परवरदिगार आलम अपने इस रोजेदार बंदे की मग़फ़िरत फरमा। हमने समझाई नहीं रमजान मुबारक के महीने अल्लाह की मखलूक इस रोजेदार के लिए मग़फ़िरत की दुआएं कर रही है। और यूं फरमाया परवरदिगार आलम ने, ऐ लोगों रोजा मेरे लिए है, मैं ही इसका अज्र दूंगा। बहुत बड़ा सवाल है। इधर तो अल्लाह का ये एक फरीज़ा है रमजान के महीने के रोजों को रखना, इधर फर्ज भी अदा हो रहा है और इधर दर्जात भी बुलंद हो रहे हैं, इधर फर्ज भी अदा हो रहा है, इधर नामे अमालों में नेकियां भी लिखी जा रही है, इधर फर्ज भी अदा हो रहा है, इधर परवरदिगार आलम का रिज़ा इलाही का सबब बन रहा है। मुबारक है वो लोग जो कि इस रमजान मुबारक के महीने के रोजों को रखते हैं। कोई छोटी मोटी बात है कि जिसके लिए समंदर की मछलियां मग़फ़िरत की दुआएं करें, जिसके लिए अपने घोंसलों में रहने वाली चिड़ियाएं मग़फ़िरत की दुआएं करें, जमीन पर रहने वाले कीड़े मग़फ़िरत की दुआएं करें, अंदाजा लगाओ कि अल्लाह ने उसका कितना ऊंचा मकाम बनाया। उस रोजेदार के लिए दुआएं हो रही हैं, मग़फ़िरत की दुआएं चल रही हैं। और यूं फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो मेरे नबी तेरे नबी सारी की सारी कायनात के नबी इमामुल अंबिया महबूब किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर कोई रमजान के महीने को पाने के बाद और जो रोजे न रखे, आओ ऐ 15वीं सदी के नौजवानों, ऐ मुसलमानों, खट्टे खट्टे बिल्कुल सही तंदुरुस्त हल हैं, कोई उम्र नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, उसके बावजूद हम रोजा नहीं रखते। बड़ी सत्वनी इमामुल अंबिया महबूब किबरिया
आमद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि वो लोग जो बगैर किसी उम्र के रोजे को छोड़ देते, कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई उम्र नहीं, कोई परेशानी नहीं, वो सरेआम खाते फिरते हैं, रोजा नहीं रखते, रोजे को छोड़ देते हैं। इरशाद फरमाया आमद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं, उसका मेरी उम्मत से कोई वास्ता नहीं। अल्लाह माफ करो। उठाकर देखो हदीस पाक को, जो हम हर वक्त खाने में लगे रहते हैं, रमजान के महीने के रोजों को भी नहीं रखते। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं, मेरी उम्मत से वो नहीं। अल्लाह ने रोजों को फर्ज किया और रोजा ही एक ऐसी इबादत है जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उस रोजेदार के दरमियान है। अल्लाह ने नमाज फर्ज की, सब लोग देखते हैं जब नमाज बंदा पढ़ता है। अल्लाह ने हज फर्ज किया, सब लोगों की नजर में आ जाता है जब ये बंदा हज करने के लिए जाता है, जब ये ज़कात देता है। अल्लाह ने ज़कात फर्ज की, जब ये ज़कात देता है लोगों को पता चल जाता है। लेकिन रमजान का रोजा बस अल्लाह जानता है और वो जानता है, कोई और नहीं। वुज़ू के लिए हमने अपने हलक में कुल्ली करने के लिए पानी डाला, अब सब बैठे हुए हैं, सब वुज़ू कर रहे हैं, सब देख रहे हैं और हमने कुल्ली करने के लिए पानी डाला, किसी को कोई पता नहीं, कोई खबर नहीं। अगर हम चाहें तो एक दो घूंट हम अंदर निकल ले, किसी को पता नहीं चलेगा। पता चल जाए किसी को नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, लोगों सिर्फ मैं जानता हूं और मेरा बंदा जानता है, कोई और नहीं। उसके दिल के अंदर सिर्फ मेरा खौफ है, मेरा डर है। हलक के करीब पानी तो जाता है लेकिन नीचे उतरता नहीं। हजारों किस्म की नेमतें सामने मौजूद है लेकिन वो उसको उठाता नहीं, खाता नहीं। सिर्फ मेरे डर की वजह से, मेरे खौफ की वजह से। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है, वो मेरे बंदे, तूने मेरी वजह से अपने हलक के पानी को नीचे नहीं जाने दिया, तो मेरी किबरियाई की कसम, मैं भी तुझको जहन्नम की आग में नहीं जाना। और यूं फरमाया हमारे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि रमजान का चांद नजर आते ही अज़ाब कब्र हटा दिया जाता है। वो गुनहगार बंदे, वो खताबार बंदे, वो बुराई करने वाले बंदे जिन्होंने जमीन के ऊपर रहकर खूब अल्लाह की नाफरमानियां की, खूब गाना बजाना किया, खूब अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा, जब मौत ने उनको आकर पकड़ लिया और जब वो कब्र के अंदर पहुंच गए, अल्लाह के अज़ाब के अंदर मुब्तला हो गए। इरशाद फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब रमजान का चांद नजर आता है उनको भी परवरदिगार आलम उस अज़ाब से दूर कर देता है। कैसा मुबारक महीना कि कब्र के अंदर जिनको अज़ाब दिया जा रहा है, रमजान का चांद नजर आते ही वो अज़ाब खत्म हो जाता है, रोक दिया जाता है उस अज़ाब को। वो कब्र वाले कहने लगते, वो बंदे कहने लगते, क्या हुआ, क्या वजह हुई, आज ये हमको आराम कैसा मिल गया। खबर दी जाती है रमजान का चांद नजर आ गया, अल्लाह की रहमतों वाला महीना शुरू हो गया। उनको भी पता चल जाता, ऐसा मुबारक ये महीना, ऐसा बरकतों वाला ये महीना। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई कि देखो,
जब रमजान का महीना शुरू हो जाए तो फिर उसके महीने के रोजों को रखना, तरावियों को पढ़ना, रात में क़याम करना। क़याम करने का मतलब क्या है? कुरान की तिलावत करें, सहरे में उठते हैं, तहज्जुद पढ़, कुरान की तिलावत करें। ये तो पूरा के पूरा महीना इबादत के लिए ही है। हाँ, एक महीने अगर हमारे कारोबार में वक्त कम लग जाए और इबादत में वक्त ज्यादा लग जाए, 11 महीने हैं जितने चाहो कारोबार, लेकिन कुछ ऐसी तरतीब बनाओ जिसमें कारोबार भी चलता रहे और इस महीने में इबादत, अल्लाह का जिक्र, कुरान की तिलावत भी चलती रहे। हाँ, क्योंकि कोई पता नहीं है कि एक बार जो रमजान का महीना हमको मिल गया, फिर अगली बार वो महीना मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। तो इसलिए हम उस महीने की कदर करें। जब वो महीना शुरू हो जाए तो हम उस महीने की कदर करें, और अगर हमको कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, तो इस महीने के रोजों को ना छूटे। सारी की सारी जिंदगी के रोजे एक तरफ और रमजान के महीने का एक रोजा एक तरफ। समझ में आया? सारी की सारी जिंदगी के रोजे एक तरफ और रमजान के महीने का एक रोजा एक तरफ। वो सारी जिंदगी के रोजे उस एक रोजे का बराबरी नहीं कर सकते। हमारा जरा सा पेट में दर्द हुआ, हमने रोना छोड़ दिया, क्या हुआ? आज तबीयत सही नहीं थी, कुछ पेट में हालकस था, इसलिए मैंने रोजा नहीं रखा। शहरी में अगर आंख ना खुले, हमने रोजा छोड़ दिया, क्या हुआ? अरे आज शहरी नहीं कर पाए, हमने रोजा कैसे रोके? शहरी का करना ये मुस्तहब है। समझ में आया? शहरी का करना रोजे के लिए कोई फर्ज और वाजिब नहीं है। ये शहरी का करना ये मुस्तहब है। अगर किसी वजह से हमारी आंख नहीं खुलती है तो बगैर शहरी का रोजा रखें। अल्लाह तबारक तआला आसान करता है। हाँ, चाहे वो गर्मियों के रोजे हो, चाहे वो बरसात के रोजे हो, चाहे वो मई जून के रोजे हो, जो रोजेदार रोजा रखना शुरू कर देते हैं, फिर अल्लाह उनके लिए पूरे के पूरे महीने के रोजों को आसान कर देता है। उनको पता नहीं चलते कि धूप तेज है या गर्मी तेज है, कि मई जून का महीना है, कि ये घुटन वाली गर्मी है, कैसे रोजे रखेंगे। नहीं, अल्लाह आसान करता है। हमारा काम तो सिर्फ नियत करना है और फिर उसको पूरा करना, ये अल्लाह का काम है। ऐसा ना हो, याद रखना, अगर एक रोजा भी हमारा छूट गया, सारी की सारी जिंदगी रोजे रखते रहेंगे लेकिन उस रोजे के बराबर सवाब नहीं, फिर क्यों छोड़े हम उस रोजे को? अगर शहरी में आंख नहीं खुलती, बगैर शहरी का रोजा रख लो। अल्लाह तबारक तआला हिम्मत देने वाला है, अल्लाह हिम्मत दे। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो बगैर शहरी का रोजा रखते हैं। हजारों की तादाद में हैं जो बगैर शहरी का रोजा रखते हैं। शहरी तो सिर्फ इतनी करते हैं कि मुस्तहब अदा हो जाए, सवाब मिल जाए, शहरी का सवाब मिल जाए। एक घूंट पानी पी लें, कुछ खा लें। और एक चीज और बताऊं, जितना हम खाएंगे दिन में उतनी ही परेशानी होगी।
शहरी में तो जितना हल्का खाओगे उतनी ही आसानी होगी, और जितना ज्यादा खाओगे दिन भर तुम्हें डकारे आते रहेंगे, परेशान हो जाओ। समझ में आई बात? रोजा न छोड़ो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया फमन शहीदा मिनकुम शहर फलियसुम। सारे के सारे इंसानों के लिए अल्लाह ने फरमाया फमन शहीदा मिनकुम शहर, बस जो इस महीने को पाले फलियसुम, बस वो रोजों को रखें। अल्लाह तबारक तआला ने रोजों को फर्ज किया हर एक पर, अमीर पर, गरीब पर, बादशाह पर, वजीर पर, आलिम पर, जाहिल पर, हर एक पर अल्लाह ने रोजों को फर्ज किया। अब अगर हम इसके रोजे नहीं रखेंगे और बगैर किसी उज़्र के रोजे नहीं रखेंगे, कोई तकलीफ नहीं, कोई बीमारी नहीं, खाना खाने के लिए हम रोजा छोड़ दें, तो हम गुनहगार हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बद्दुआ पर जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने की, आपने आमीन कहा। अक्सर बेशतर मैंने सुनाई है उस हदीस कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए मंबर की तरफ तशरीफ ले जा रहे हैं। पहली सीढ़ी पर कदम रखा, आवाज आती है हलाको बर्बाद हो, खुदा की लानत हो उस पर जिसके सामने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें ग्रामी आए तो उस पर दरूद ना पड़े। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। सारे सहाबा बैठे हुए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली सीढ़ी पर जब कदम रख रहे हैं तो आपने फरमाया आमीन। दूसरी सीढ़ी पर जब कदम रखा तो फिर फरमाया आमीन, और तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो फिर फरमाया आमीन। साहबा हैरान थे। जब उनने बात देखा करते थे तो साहबा को बेचैनी हो जाया करती थी जब तक कि उसकी तफ्तीश न करें। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा किराम ने पूछा, ए अल्लाह के नबी, आज बात क्या पेश है? ऐसा तो कभी हमने नहीं देखा कि आपने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो आमीन फरमाया, आपने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो आमीन फरमाया, आपने तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो आमीन फरमाया। क्या मामला है? फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, सामने जिब्राइल अलैहिस्सलाम खड़े हुए थे, बद्दुआ कर रहे थे, खुदा की लानत उस पर जिसके सामने मेरा नामे नामी इसमें ग्रामी आए, फिर वो मुझ पर दरूद ना पड़े। मैंने फरमाया आमीन। समझ में आया? अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब जब नाम आए हम उस पर दरूद पढ़ें, और किसी महफिल में, किसी मजलिस में, किसी जलसे में बार बार सरकार का नाम आ रहा है तो बार बार दरूद पढ़ें। और अब हम ये सोचे इतना लंबा चौड़ा दरूद बार बार कैसे पढ़ेंगे, तो उसका छोटा दरूद बनता है कि जब नाम आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब जब नाम आएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना जरूरी है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बद्दुआ पर जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की कि खुदा की लानत हो उस पर जिसके सामने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें ग्रामी आए और फिर उस पर दरूद ना पढ़े, आपने फरमाया कि आमीन। है कहीं इसका ठिकाना? अल्लाह की लानत, जिब्राइल की बद्दुआ और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमीन कहना।
इरशाद फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मैंने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो फिर आवाज आती है जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर कहते हैं कि खुदा की लानत हो उस पर जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे के आलम में पाया फिर उनकी खिदमत कर कर जन्नत ना कमाई। मैंने फरमाया आमीन। माँ बाप का बहुत बड़ा मर्तबा है, हमने माँ बाप को समझा देंगे। सरकार फरमा रहे इरशाद फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब मैंने तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आवाज लगाई फिर बद्दुआ दी, हलाक हो बर्बाद हो, खुदा की लानत हो उस पर जिसने रमजान मुबारक का महीना पाया फिर उसने उसके रोजे ना रखे। मैंने फरमाया आमीन। अंदाजा लगाओ ये रमजान मुबारक का महीना और इस रमजान मुबारक के महीने के रोजे कितने अहम हैं, कितने जरूरी हैं, जो कि हम बड़ी आसानी से छोड़ देते। और अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो कुफ्र या कलमात अपनी जबान से निकाल देते हैं। अभी रोजा तो वो रखे जिसके घर में खाने को ना हो। अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, ऐसे अल्फाज ना निकाले। अल्लाह तबारक तआला ने उम्मत मुहम्मदिया पर अपना फजल फरमाया, अपना करम फरमाया, रहम फरमाया, जो कि एक महीने के रोजे फर्ज किए। उठाकर देखो हदीस पाक को, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और पैगंबरों की उम्मत में भी रोजों को फर्ज किया। किसी उम्मत में 6 महीने के रोजे, किसी में 3 महीने के रोजे, तो किसी में 2 महीने के रोजे। ये तो उम्मत मुहम्मदिया पर अल्लाह का फजल हुआ, अल्लाह का करम हुआ कि परवरदिगार आलम ने सिर्फ 1 महीने के रोजे फर्ज किए। आज 15वीं सदी का मुसलमान उन 1 महीने के रोजों को भी अदा नहीं करता। गुनहगार है, खुदा के नाफरमान है, अल्लाह के रसूल सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाफरमान है, जो रमजान का महीना पाने के बाद और फिर उसके रोजे नहीं रखते। हाँ, अल्लाह ने छूट दिए, किसके लिए छूट दी? वमन कान मरीज़न अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। इरशाद फरमाया परवरदिगार आलम ने, अगर तुम में कोई बीमार है, मुसाफिर है, ऐसी बीमारी है कि रोजा रखने की ताकत नहीं, अगर रोजा रखोगे बीमारी बढ़ जाएगी, हलाक हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। वमन काना मरीज़न अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। अगर तुम शदीद बीमार हो, ऐसे बीमार हो कि तुम्हें अंदर रोजा रखने की ताकत नहीं है, तो अल्लाह ने रोजों को माफ नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने फरमाया कि उस रोजे की फिर बाद में कज़ा, फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, दूसरे दिनों में उसको पूरा कर दे। हाँ, लेकिन सही सालिम होने के बावजूद हम रोजे नहीं रखते। रोजे नहीं रखते वो चीज अलग है, हम रोजेदारों का भी एहतराम नहीं करते। उन्हीं के सामने खा रहे हैं, उन्हीं के सामने पी रहे हैं, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। कैसे उम्मती हो इमामुल अंबिया सरवर कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो नबी के फरमान को ना माने, जो अल्लाह के फरमान को ना माने। कैसी मोहब्बत है इमामुल अंबिया सरवर कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कैसे गुलाम हो तुम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए फलैसा मिन्ना, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। उसके बावजूद भी हम रोजा ना रखें, उसके बावजूद भी हम खाते फिरे, उसके बावजूद भी हम चारों तरफ घूम रहे, पी रहे, खा रहे।
न रोजेदार का ख्याल है, न रमजान के महीने का ख्याल है। यहां तक आया बगैर रोजेदार जो रोजा नहीं रखता है तुम रोजेदारों का ख्याल रखे। जो सही और सालिम और तंदुरुस्त है उसके लिए तो फरमाया कि अगर वो रोजा छोड़ देगा गुनहगार है। हाँ, अगर कोई बीमार है उसके लिए भी रोजेदार के सामने खाने की इजाजत है। ख्याल रखो, इस रमजान के महीने का अदब एहतराम करो, खुदा का खौफ अपने दिलों के अंदर पैदा करो, खुदा का डर अपने दिल के अंदर लाओ कि कल क़यामत के दिन जब अल्लाह के सामने जाओगे, अल्लाह को हम क्या कहेंगे जब अल्लाह कहेगा कि बताओ तुमने रोजा क्यों छोड़ा, जब मेरे नबी ने तुमको बतला दिया था कि रमजान के महीने का रोजा न छोड़ो, उलमाए किराम ने बतला दिया था कि रमजान के महीने के रोजों को नहीं छोड़ना, मुफ्तियान इज़ाम ने तुमको बतलाया था कि रमजान के महीने के रोजों को न छोड़ना, फिर भी तुमने रमजान के महीने के रोजे छोड़े, तुमने रमजान के महीने की कदर न की। क्या जवाब दोगे? तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें। आज तक जो हमसे छूटते चले आए हैं अल्लाह के सामने रोए और गिर गिराए, ए अल्लाह हम जानते नहीं थे, हमको खबर न थी, हमको पता नहीं था, आज हमको पता चला है। ए अल्लाह हम वादा करते हैं इंशाअल्लाह हमारे अंदर ताकत है, हम सही और सालिम है, कोई बीमारी नहीं है तो हम रोजा नहीं छोड़ेंगे। कहो आमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।